हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर का ये हमारा थर्ड पार्ट है। देखिए, इसमें दो रूल हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला रूल है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वन मोर है तो उस कंडीशन में रिमाइंडर जो है हमारा वो कितना आएगा, वन, चाहे एन की वैल्यू इवन हो या ऑड हो। हमेशा याद रखिएगा, ये एन जो है हमेशा एक इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। अब चलिए, नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर इन केस न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर तो उस केस में रिमाइंडर हमारा वन होगा। कब? जब एन इवन होगा। और न्यूमरेटर हमारा रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर के इक्वल होगा। कब? जब एन की वैल्यू ऑड होगी। तो इवन के केस में वन रिमाइंडर रहेगा। और अगर ये ग्रेटर है तो फिर एन की वैल्यू चाहे इवन हो या ऑड है, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन रिमाइंडर वन ही मिलेगा। चलिए, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरह का ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 पावर 7 डिवाइडेड बाई 4। 7 पावर 7 divided by 4, right? When we divide 7 by 4, then remainder will be 3 and power is 7, right? So this is 3 power 7 upon 4, right? So now here numerator is 3, which is 1 less than the denominator. It means remainder will be 3, right? Because of here 7 is odd according to the rule. तो इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर? रूल के अकॉर्डिंग इसका आंसर 3 हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, रूल के अकॉर्डिंग इसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह का। अब ऐसे ही हम इसको देखें, इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। यहाँ 11 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 11 को, तो आप देखेंगे यहाँ पर 11 अपॉन 7 पावर 81। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 अपॉन 7 होल पावर 80, राइट? तो अब जो है हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी ट्रिक लगाएंगे इसमें। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें 4 पावर अगर हम यहाँ 3 कर दें और इस पर पावर 27 हो जाएगी, क्योंकि पावर में पावर होगा तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। अपॉन 7 एक्सपोनेंट के रूल से आपने सीखा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, 60 कितना हो गया, 4 अपॉन 7। इसकी होल पावर कितनी है, 27, राइट? अब देखो, ये हम अगर 7 का कोई मल्टीपल देखें तो 7 का एक मल्टीपल होता है कितना, 63। तो ये 63 से कितना ज्यादा है, 1 मोर है। तो जब ये 1 मोर होता है तो उस केस में इसको हम लिखेंगे 1 पावर कितना, 1 पावर 7, राइट? तो हमने यहाँ लिख दिया 1 पावर 27 जो पावर थी उसकी, और अपॉन 7। तो इसका रिमाइंडर जो है हमारा कितना आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर जो है हमारा आ गया कितना। चलिए, अब ऐसे ही नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, 5 पावर 123 डिवाइडेड बाई 7, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पर 5 पावर है, कितना है, 5 पावर 123। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 पावर को हम इसको लिख लेंगे 5। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 25 होल पावर। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, 61, राइट? इंटू 5 पावर 1। कैसे? ये 5 पावर 2 है,
तो ये 122 टोटल बन जाएगा 5 पावर 122। ये 5 मैंने सेपरेट कर लिया। अब जरा ध्यान दीजिए आप, ये यहाँ लिखा हुआ है 7। तो अब इस 25 को हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर कितना देगा हमें? तो ये रिमाइंडर देगा 4। अब ये 4 पे पावर कितना आ जाएगा? 61 इंटू 5 अपॉन 7। राइट। अब देखिए क्या करेंगे हम, फिर इससे एक 4 को एक इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 4 पावर, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 60 पावर हो गया। और इधर हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 4 इंटू 5, क्योंकि एक हमने 4 इसके साथ अरेंज कर लिया और ये 7। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 20 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 20। तो अब हम आगे देखते हैं, ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम लिख देंगे यहाँ पर कितना? 16, क्योंकि हमने इसकी पावर हाफ कर दी। तो ये 16 पावर अब 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 पावर 2 करेंगे तो 16 बन जाएगा। अब जब हम देखेंगे इसको, तो ये जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर हमें दे देगा कितना? 14। इससे सब्ट्रैक्ट करोगे 2 टाइम्स 7 का, तो ये 2 रिमाइंडर देगा। अब ये 2 पावर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा कि नहीं? अब 2 पावर 30 को हम लिखेंगे 2, 3 को अंदर कर लीजिए पावर और 10 बाहर रखिए, तो देखिए 2 पावर 30 बना रहेगा ये कि नहीं? अब यहाँ पर आप ये इसको जब डिवाइड करेंगे इस 20 को 7 से, तो ये जो रिमाइंडर आपको देगा, ये रिमाइंडर दे देगा कितना? तो ये हो जाएगा आपका 6 रिमाइंडर। कितना हो जाएगा? 6। इसको ऐसे रहने दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, ये है 8, ये कितना लिखा हुआ? 8। तो ये न्यूमरेटर से 1 मोर है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा इस क्वांटिटी का वो 1 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया? 1 इंटू, और ये रिमाइंडर कितना है? 6। तो आंसर कितना आ गया? 6 रिमाइंडर आ गया आपका इसका। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 रिमाइंडर। देखिए इस तरह से हमने इसको ट्रीट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम इसी तरह से देखते हैं। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 123 पावर 321 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका न्यूमरेटर रिमाइंडर कितना होगा? तो जरा देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि ये लिखा है 123। कितना लिखा है? 123। जब आप 5 से डिवाइड करोगे, तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये देगा रिमाइंडर 3। अब 3 पावर कितना है? 321 डिवाइडेड बाई 5। राइट। अब क्या करेंगे आप इसको, आप लिख सकते हैं कितना, इसको इस तरह से लिख लीजिए आप, 3 पावर 320 और इंटू 3। हमने एक्सपोनेंट के रूल से इसे स्प्लिट कर लिया और अपॉन 5 किया। अब देखिए ये जो लिखा आपका 3, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या? 3 पावर 2, ऊपर पावर अब हाफ हो जाएगी क्योंकि 2 हम ब्रैकेट के अंदर लाए हैं, तो ऊपर बचेगा आपका 160। राइट। और इंटू 3 अपॉन 5। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो है आपका 9 हो गया। कितना हो गया? 9। तो जब इस 9 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर कितना देगा? 4। और 4 पावर कितना है ऊपर? 160। क्लियर। अपॉन नीचे 5 इंटू 3। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो 4 है वो 5 से 1 लेस है। अब जब ये 1 लेस है तो देखिए हमने रूल ऊपर आपको बताया था कि जब 1 लेस होता है न्यूमरेटर और अगर उसकी पावर इवन है, तो देखो 160 ये इवन पावर है। क्या है? इवन। तो इस केस में इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका तो इस इतनी क्वांटिटी का तो रिमाइंडर 1 हो गया ना, और बचा इंटू 3 रिमाइंडर पहले से था। तो अब आपका रिमाइंडर कितना हो गया? 3/5। यानी इस केस में आपका रिमाइंडर हो गया 3। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर आ गया हमारा कितना? 3 रिमाइंडर आ गया। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, देखने में लग रहा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, रियली हैवी, लेकिन हम अब जब बताएंगे आपको तो ये वास्तव में इतना इजी लगेगा आपको कि हाँ ये तो वास्तव में हमने बहुत इजी तरीके से सीख लिया। तो चलिए देखिए ये देखते हैं हम। मुझे एक बात बताइए आप, ये जो नंबर लिखा है 923, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 4 के मल्टीपल से 1 लेस लिखा है। जब 1 लेस लिखा तो मैंने पहले बताया नेगेटिव रिमाइंडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो।
तो ये -1 हो जाएगा। उस पे पावर कितनी है? 888। ठीक। और दूसरा जो है वो भी कितना लिखा है, ये भी जो है क्या है, यहाँ ये देखो 36 होता, अगर 236 होता तो ये पूरा पूरा डिविजल होता यानी 4 का मल्टीपल होता, लेकिन 1 लेस है तो आप -1 इसका रिमाइंडर ले लेंगे यहाँ पर। उस पे पावर कितनी है? 222। अब देखिए -1 पे पावर, अगर -1 पे पावर इवन है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी इसकी जो वैल्यू है वो +1 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? +1/4। तो अब बताइए मुझे ये वैल्यू कितनी जाएगी? 2/4। तो इस केस में रिमाइंडर कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए आ गया आंसर 2। तो इसका रिमाइंडर हो गया 2। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन 888 पावर 222 222 पावर 888/3, इसका रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो जरा देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है 888, ये कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल है और जो 222 है ये भी 3 से डिविजिबल है। तो इस केस में रिमाइंडर ऐसे ही पता चल गया क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि जब ये दोनों नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हैं तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, 0 आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ, द रिमाइंडर ऑफ, अब देखिए यहाँ लिखा है ये नंबर 888, ये नंबर लिखा हुआ है, सॉरी 887 पावर 221 और दूसरा लिखा हुआ है 221 पावर 887 डिवाइडेड बाई 3। तो इस केस में रिमाइंडर, अब जरा देखिए अगर ये 888 होता तो 3 से कंप्लीट डिविजिबल होता यानी उसका मल्टीपल होता, लेकिन ये उससे 1 लेस है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, आप उससे अगर 1 लेस है तो आप -1 यहाँ लिख लीजिए इसकी जगह पे। तो ये -1 पावर कितना हो गया? 822 और प्लस इसका जो रिमाइंडर होगा वो भी -1 होगा। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको किसी भी चैनल पे मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं बताएगा। ये हमने खुद रिसर्च किया हुआ है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? धांसू ट्रिक से भी धांसू ट्रिक है ये। ठीक है ना? तो बहुत ही इसको केयरफुली आप सीख लीजिए। और ये मान के चलिए हमारे जितने भी नंबर सिस्टम पे जो वीडियोज हैं, अगर एक बार आप देख लेंगे तो नंबर सिस्टम का रहस्य खत्म हो जाएगा और आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतने इतने वीडियोज में ही सब पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ इस पे पावर कितना है? 887। अब आप ये देखिए आप -1 पे पावर जो है ये क्या है? ऑड है। तो वैल्यू कैसी होगी जरा बताएं? नेगेटिव ही होगी ना -1। इसमें भी ऑड पावर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। अब आंसर मुझे बताएं आप। ये -1 कितना हो जाएगा? -2 अपान कितना हो जाएगा? 3। मैंने पहले बताया आपको कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जब रिमाइंडर निगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव में करना पड़ेगा कि नहीं? तो कर लीजिए। तो नीचे वाले नंबर से माइनस कर लीजिए, खत्म बात। तो रिमाइंडर आ गया ना 1। आंसर आ गया इसका। कितना इजी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए और अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये एक कोई नंबर लिखा है उस पर ये पावर है, बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो ये नंबर जो है इसका 3 का इसके नियरर वाला जो मल्टीपल होगा वो 888 होगा कि नहीं होगा? 888 वाला मल्टीपल होगा इसके बिल्कुल नियर। अब उससे ये 1 मोर है तो ये रिमाइंडर +1 ही तो देगा। तो ये हो गया +1। उस पर जितनी पावर है आप लिख लीजिए 222 3। फिर अगला वाला जो है वो इसका जो नियरर वाला मल्टीपल होगा वो 222 होगा, लेकिन उससे 1 मोर है तो यहाँ पर भी +1 रिमाइंडर आएगा। उस पर जितनी पावर है वो पावर लिख लीजिए आप। क्लियर? बहुत गजब क्वेश्चन है ये। अब आगे देखिए चलिए। अब ये क्या हो गया? 1 पावर कितना है? ऑड। तो ऑड हो इवन हो जब पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी। इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। कितना आ जाएगा? 3। तो कितना आ गया? 2/3 आ गया ना रिमाइंडर। कितना? 2। हो गया सॉल्व। सेकंड्स में आप आंसर बता सकते हैं, जब प्रैक्टिस कर लोगे देखते ही आंसर उड़ा दोगे। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। अगला जो है हमारा ये लिखा हुआ है, अब देखो कितना गजब क्वेश्चन है भाई। 32 पावर 32 फिर पावर 32। कहा कि अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिए आप, ये जो 32 लिखा है
इस 32 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 7 से, तो 7 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना देगा, ये 4 देगा। तो 4 पावर कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 32 पावर 32 जब आपने डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर आया। अब आप क्या करेंगे, इसमें पावर 2 अंदर लाइए और ये बन जाएगा 16। तो 16 पावर, अब ऊपर बचेगा 16, राइट, फिर पावर 32, पावर ऊपर हाफ हो गई, अंदर डबल कर दी, 16 हो गया। जब इसे डिवाइड करोगे तो ये 2 रिमाइंडर देगा, तो 2 पावर 16 हो जाएगा कि नहीं, और पावर 32। अब जरा ध्यान दीजिए आप, ये जो 2 है, अब एक काम कर लीजिए, ये जो 2 है ये 16 है, इससे क्या करेंगे आप कि इसको बदल लीजिए आप थोड़ा। यहाँ पर क्या करेंगे आप, 2 जो लिखा है ये, इसको लिखिए 2 पावर 4। क्या लिखेंगे आप, 2 पावर 4, और उस पे पावर 16 है तो 4 हो जाएगी, और उस पूरे पे पावर 32 है, अपन यहाँ लिख लो 7। तो ये फिर 16 बनेगा कि नहीं, और 16 बनेगा तो 7 से डिवाइड करोगे तो फिर से 2 ही बेस आ जाएगा, फिर ये पावर 4 अंदर आ जाएगी, और बाहर 32 रहेगा 7। अब ये फिर 16 बना, तो ये फिर रिमाइंडर 2 दे देगा आपको, तो रिमाइंडर 2 देगा तो बाहर पावर कितना हो जाएगा, 32। क्लियर, और इस पे डिवाइडेड बाई 7। फिर क्या करेंगे आप, उसके बाद आप यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करिए और ऐसे लिखिए आप, 2 पावर 3, राइट, होल पावर 10 इंटू 2 पावर 2 और अपान 7। अब जरा ध्यान दीजिए, ये इसको 2 पावर 3 होल पावर 10, तो 2 पावर 30 हो गया कि नहीं, और ये 2 पावर 2, तो 2 पावर 32 बन गया कि नहीं ये। अच्छा, तो जो ये लिखा उसी को हमने इस तरह लिख दिया। अब ये 2 पावर जो 3 है वो 8 होता है, तो जब ये 8 है, 8 अपान 7, अब देखो यहाँ न्यूमरेटर 1 मोर है डिनोमिनेटर से, तो अब यहाँ पावर 10 है, तो चाहे इवन हो पावर चाहे ऑड हो, इस क्वांटिटी का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना बनेगा ये, तो ये बन जाएगा आपका 1 इंटू 4, भाई इतनी पूरी क्वांटिटी का रिमाइंडर अब हो गया आपका कितना, 1, राइट, क्योंकि ये 8 लिखा हुआ है। तो ये हो गया 1 रिमाइंडर अपान नीचे 7, तो 1 इंटू 4 करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 अपान 7, यानी यहाँ रिमाइंडर आ गया आपका कितना, 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्लियर। चलिए, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछा कि इसका रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 8 पावर 1785, तो इसको देखते ही आंसर उड़ा दोगे आप, 8 पावर 1785 और अपान 7। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर क्या है, 1 मोर है ना इससे, तो जब ये 1 मोर है तो इसके ऊपर पावर चाहे कुछ भी हो, इस केस में रिमाइंडर हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। हो गया ना आंसर। चलिए, खत्म क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह का। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 पावर 3500 डिवाइडेड बाई 17। इस कंडीशन में हमारा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 16 अपान 17 पावर है 3500, तो देखिए ये 1 लेस है। जब 1 लेस होता है तो उस केस में हमें पावर को, नेचर को देखना होता है। अब नेचर कैसा है, ये इवन है, तो जब इवन होता है तो उस केस में रिमाइंडर कितना होता है, उस केस में रिमाइंडर होता है 1। कितना होता है, 1, तो इसमें रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1 आ गया। बस हो गया, खत्म क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 3 पावर लिखा है 81, अब वो कह रहा है जब हम इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। कितना इजी है, थोड़ा ही सा तो ध्यान देना आपको। 3 पावर 3 अंदर कर लीजिए, बाहर पावर 27 हो जाएगी, क्योंकि 3 इंटू 27 करोगे 81 आ जाएगा कि नहीं, और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई 28 है। अब ये क्वांटिटी कितनी होती है, 3 पावर 3, आप जानते हैं 27 होती है, 27 बाई 28 करेंगे, इस पे पावर बोलो कितनी है, 27 है, राइट। अब जरा ध्यान दो, ये 27 जो है वो 28 से 1 लेस है। जब मैंने बताया जब 1 लेस होता है, और उस केस में अगर ये ऑड पावर है तो यहाँ पर 27 ऑड है, बोलो, और ऑड के केस में रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर,
जो नंबर लिखा होता है, जो न्यूमरेटर लिखा था वही उसका रिमाइंडर होता है, तो इसमें 27 ही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 2 पावर 243 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2। तो अब देखो ये 2 पावर 243 लिखा है, इसने कंफ्यूज करने के लिए 3 पावर 2 लिख दिया, तो आप परेशान मत हो, ये 9 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, 2 पावर 3 कर लो अंदर, राइट। अब जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये 81 हो जाएगी पावर बाहर की नहीं, और नीचे कितना लिखा 9। अब ये 8 हो गया कि नहीं, तो जब 8 है तो 1 लेस है कि नहीं, तो पावर कैसी ऑड। तो मैंने बताया था जब पावर ऑड होती है ऑड पावर के केस में रिमाइंडर कितना होता है, ऑड पावर के केस में रिमाइंडर वही नंबर होता है, तो ये नंबर 8 लिखा है, तो इस केस में आंसर हो गया 8। 8 हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। लिखा है 3 पावर 77 फैक्टोरियल, कहा कि जब 80 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम, ये इसको हम, ये जो फैक्टोरियल 77 लिखा है, तो आप जानते होंगे फैक्टोरियल 77 का अगर हम देखेंगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 77 तक का कंटिन्यूस नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 पावर 4, राइट, और बाहर कोई और वैल्यू हो जाएगी, और 4 को छोड़ के बाकी सारा जितना प्रोडक्ट होगा नंबर्स का मल्टीप्लाई वो हमने के मान लिया, और इसको डिवाइड किया गया 80 से। अब देखो जरा, तो ये 81 बन जाएगा कि नहीं, तो 81 पावर कितना हो जाएगा 4 के, 81 पावर के, 81 पावर के अपॉन 80। अब जरा ध्यान दीजिए, ये न्यूमरेटर 1 मोर है, तो अब ये के का नेचर कैसा भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसका जो रिमाइंडर होगा वो इस केस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 1। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो गया। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये लिखा है 7 पावर 7 अपॉन 4, इसको हमने सबसे पहले सॉल्व किया था, तो इसका रिमाइंडर हमारा आ जाता है कितना 3, प्लस इसका हमने रिमाइंडर निकाला था, तो ये अगर आप देखेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 6, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा कितना, तो देखिए ये लिखा हुआ है 5, तो इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 125, 5 3 पावर अंदर कर लेंगे तो 125 बनेगा, तो उससे 1 लेस है, तो जब इसको 3 अंदर करेंगे पावर तो 41 जो कि ऑड होगा, तो जब 1 लेस होता है न्यूमरेटर तो वैल्यू जो है वो ऑड पावर है, तो ऑड के केस में वही वैल्यू आ जाती है रिमाइंडर की, यानी 125 ही हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर हो गया 125। और कैसे होगा दिखा देना, एक मिनट देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 पावर 3 अंदर कर लीजिए ऐसे, और ऊपर पावर हो जाएगी 41। अब देखो ये कितना हो गया आपका 125 हो गया कि नहीं, तो 125 पावर 40, 145 पावर 41, तो ये हो जाएगा पावर 41 अपॉन 126। अब देखो ये पावर ऑड है कि नहीं, इसलिए इसका रिमाइंडर 145 हो गया, कि जब भी पावर ऑड होती है और न्यूमरेटर 1 लेस होता है तो वही नंबर आ जाता है रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पर सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, 1 लेस है इससे, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है, तो इसमें हो गया रिमाइंडर 1। अब पूछा कि इसको पूरे को अगर हम डिवाइड करें तब जो है उसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो इन सबके रिमाइंडर्स का पूछा है उसने कि इतने का रिमाइंडर कितना होगा,
तो अब ये इजीली आप इसका रिमाइंडर बता सकते हैं। तो इसको सबको ऐड करिए, कितना हो जाएगा 10, 125 तो 130। तो वैसे भी देख सकते हैं आप ये कितना हो जाएगा, ये आपको दे देगा यहाँ पर, ये इसका 5 आ जाएगा रिमाइंडर जब डिवाइड करोगे 120, इससे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 ये हो गया, 5 ये हुआ और 10 15, 15/15 तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, क्योंकि पूरा पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। थैंक यू।